चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हमको चलना है। एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए अब पुनः क्या करें, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज डी एफ एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो आइए डी एफ बना लीजिए, डी ई एफ नाम दे दीजिए, डी ई एफ। अब पुनः क्या कर रहा है, फिर त्रिभुज डी एफ की भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज पी क्यू बनाएगा। फिर इन तीनों को मिलाकर के पी क्यू आर, ठीक है। आपको अपने कॉपी पर अच्छा से फिगर और ड्रा कर लीजिएगा, ओके। आइए एबी का लंबाई दे दिया 16 सेंटीमीटर, एबी क्या दे दिया है 16 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज पीक्यू आर की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। अब हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही प्रूव किया था क्या, कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के मिडिल पॉइंट को आपस में मिलाएं तो भी क्या बन जाती है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम एक तो कह सकते हैं क्या, कि चूंकि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, डीईएफ एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो डीईएफ एक समबाहु त्रिभुज होगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप क्या करें, मिडिल पॉइंट को लेना है, ठीक है। तो डी क्या है, मिडिल पॉइंट बीसी के, एफ और ई भी क्या है, मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों को जो मिला दिए तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन जो बनी मिडिल पॉइंट्स को मिलने पे क्या होती है, सामने वाली जो साइड होती है उसके क्या होती है, समांतर और क्या होती है, बाई हाफ। यहाँ के पर एफ ही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, हाफ बीसी। तो बीसी भी क्या है 16 है ना, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो 16 है तो एफ ही का लंबाई या एफ करिए क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज डी एफ के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या आ गई बाबू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पुनः आते हैं छोटकू सा ट्रायंगल पर। छोटकू सा ट्रायंगल भी क्या है, समबाहु त्रिभुज के मिडिल पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी क्यू आर भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। एक कैसे समबाहु त्रिभुज है, इसके में आप क्वेश्चन नंबर जाकर के क्वेश्चन नंबर आप जाकर के 2 का ये देख लीजिए, ठीक है। 2 का ये मैंने आपको बताया है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के मिडिल पॉइंट से मिलाएंगे तो समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो पीक्यू आर भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तब यहाँ पर क्या है, ये पी 8 न है, तो इसमें भी क्या किया है, मिडिल पॉइंट से मिला है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा एफ के, क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा एफ के, और क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ एफ ही हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ एफ ही, तो क्यू आर का लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर ना, तो सॉरी क्यू आर का नहीं, एफ ही का लंबाई कितना है 8 ना, तो क्यू आर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज पीक्यू आर के तीनों भुजा की लंबाई क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, पीक्यू भी 4, पी आर भी 4, क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा बीसी सी और एबी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई ए और एफ है। बीसी का क्या है बाबू, डी है, बीसी का डी है, और ई किसका है, एससी का ई है, और इसका क्या है एफ है, ठीक है। चलिए
तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज DEF क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। आपको क्या पता है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां पर एपी बराबर क्या है, एससी है। ठीक है, चलिए, तो एफ क्या है, एफ और ई क्या है, एपी और एसी के मिडिल पॉइंट है, इसलिए मिडिल पॉइंट थ्योरम से क्या कर सकते हैं, एफ ई बराबर हाफ बीसी, और क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर सॉरी पैरेलल बीसी। ठीक है, तो एफ ई का लंबाई क्या आ जाएगा, हाफ बीसी। तो एफ ई का लंबाई क्या आ जाएगा, बीसी आपको पता है नहीं, हमने समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर क्या मान लिया है कि एफ बी बराबर एस सी होगा। ठीक है, आ जाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में भी ये नहीं बताया कौन समद्विबाहु त्रिभुज में किस साइड को देना है। ठीक है, चलिए, तो एफ ई बराबर क्या आ गया, बीसी आ गया, एफ ई बराबर हाफ बीसी। अब पुनः तो इसमें चलते हैं, एफ बी क्या है, मिडिल पॉइंट है, डी भी क्या है, मिडिल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डी भी हाफ एस सी और एफ टी पैरेलल एस सी। ठीक है, चलिए, अब पुनः आ जाते हैं इसके ऊपर, डी के ऊपर। तो डी भी क्या है, मिडिल पॉइंट है, ई भी क्या है, मिडिल पॉइंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हाफ है डी और डी पैरेलल। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या लिया है, एबी से एक समद्विबाहु त्रिभुज जहां पर एबी बराबर एसी है, एबी कहां पर है, एबी ये है ना, और एसी ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एबी और हाफ एसी भी, क्योंकि एबी बराबर क्या है, एसी है ना। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि एबी बराबर एसी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ एबी बराबर में हाफ एसी ना, तो हाफ एबी को हम क्या कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, और हाफ एसी को हम क्या कर सकते हैं, डीएफ या एफ टी कर सकते हैं। तो डी बराबर टीएफ आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज डी ई एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं को मध्य बिंदु को मिला है, कोई इसमें ट्रायंगल ले लेना है, नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को क्या करा है, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड में से जो चार त्रिभुज बनते हैं परस्पर सर्वांगसम होते हैं। जो चार त्रिभुज बनते हैं, चार त्रिभुज बनेगा ना बाबू, ये बिल्कुल बनेगा, नाम देते हैं डी ई एफ। तो चार त्रिभुज पहले कौन कौन बन गए, 1 2 3 4। तो चार त्रिभुज का नाम दे दीजिए, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, और पुनः ट्रायंगल डी ई सी, सॉरी ट्रायंगल डी ई सी, पुनः ट्रायंगल डी बी एफ, ट्रायंगल डी बी एफ। ठीक है, ये चार ट्रायंगल बना, हमें क्या प्रूफ करना है कि चारों ट्रायंगल जो होंगे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, सब क्या कर रहा है, मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे ही मिडिल पॉइंट है तो हम सबसे पहले चलाते हैं किसमें, ट्रायंगल डी एफ में। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट है तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई एफ जो होगा पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, और ई एफ जो होगा क्या हो जाएगा, हाफ बीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ई एफ पैरेलल यहां से क्या आ गया, बीसी आ गया ना, ई एफ पैरेलल बीसी है। ठीक है, चलिए, तो जानते हैं कि दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो वहां से क्या इक्वेशन निकल जाता है कि आमने सामने का भुजा सबसे पहले क्या हो जाता है, सॉरी आमने सामने का भुजा, आमने सामने के एंगल क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाते हैं, एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
दो लाइन पैरेलल है, कोई तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इसके बराबर बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल इसके बराबर आ गया ना, और क्या हो जाएगा, इधर का जो एंगल बनेगा वो भी किसके बराबर होगा, लाइन के इधर का एंगल वो भी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, एफ ही किसके बराबर है, हाफ बीसी ना, ठीक है, तो हाफ बीसी को हम क्या कर सकते हैं, बीटी कर सकते हैं, तो ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, बीटी आ जाएगा, और ई एफ पैरेलल क्या है, बीटी है, इसमें हम कर सकते हैं ना ई एफ डी बी, इसमें हम यहां से क्या कर सकते हैं, ई एफ डी बी एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आप लोग समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, कि यदि आमने सामने का जो पैरेलल हो और क्या हो और बराबर हो तो क्या होता है, वह समांतर चतुर्भुज है। तो ये डीबी एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो त्रिभुज को क्या करते हैं, वो दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या आ जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज डीबीएफ, त्रिभुज डीबीएफ सर्वांग हो जाएंगे, त्रिभुज डीईसी सॉरी डीईएफ के, डीईएफ के, ठीक है। दो तो आ गए, अब पुनः इस दोनों में देख लेते हैं, इस दोनों में क्या देखना, ये भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, एफ ही बराबर सी डी, ठीक है, एफ ही किसके बराबर है, हाफ बीसी के ना, हाफ बीसी सी डी भी है और हाफ बीसी बीडी भी है, तो एफ ही बराबर सी डी और एफ ही पैरेलल सी डी, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, यहां से भी काम कर सकते हैं कि एफ ई सी डी एफ ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एबीसी सॉरी एफ ई सी डी ए क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ए इसका विकर्ण है, दो बराबर भागों बांटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज डी ई सी, ठीक है। चलिए, तो तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए ना, ए ट्रायंगल भी और एक, ठीक है। चलिए, तो सर्वांगसम आ गए, तो सर्वांगसम त्रिभुज, अब चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएम सॉरी डीई, डी जो होगा क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा एबी के, और डी क्या हो जाएगा, हाफ एबी होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, इसे देख लीजिए, डी भी क्या है, मिडिल पॉइंट है, ई भी क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में यदि मिडिल पॉइंट किसी भी ट्रायंगल को बाइसेक्ट करता है तो क्या करता होगा, तीसरी जो भुजा होती है उसके समांतर उसके और बाई हाफ होती है। तो डी पैरेलल एबी के हो गया, डी हाफ एबी हो गया, तो हाफ एबी को हम क्या कर सकते हैं, एफ को सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, डी पैरेलल भी एफ हो जाएगा और डी बराबर एफ हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे इनके आप जानते हैं ना कि कोई भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो बराबर और पैरेलल होना चाहिए, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि डी ई ए एफ, डी ई ए एफ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। जैसे ही पैरेललोग्राम आ गया तो आमने सामने का भुजा बराबर, और दूसरा चीज क्या कि विकर्ण से दो बराबर भागों में बांट देते हैं, मतलब सर्वांगसम। तो ये भी हम कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई एफ सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। देख लीजिए, डी किसके सर्वांगसम है, ए एफ के ना, डी एफ किसके सर्वांगसम है, डी बी एफ के ना, डी एफ किसके सर्वांगसम है, डी सी के ना, तो सब सर्वांगसम में कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई एफ सर्वांगसम, ट्रायंगल डी ई एफ के सर्वांगसम, डी सी के सर्वांगसम, डी बी एफ के, डी बी एफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, कि इसमें देखिए चारों के चारों भुजा क्या आ गया आपस में